एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो आदमियों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन के बाद तेज आंधी चली और जिसका कारण युद्ध के दौरान जाने वाला तबला था, जो लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर रुक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी तबले पर पड़ती तो वो ढम ढम की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। लोमड़ी उसे शिकार बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह खरगोश पर उछलता है। वो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से लोमड़ी गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे पहुंचता है तो उसे तबले की तेज आवाज सुनाई पड़ता है। वह तबला की आवाज सुनकर घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर को ऐसी आवाज नहीं सुनी। जहां से तबला की आवाज आ रही थी, लोमड़ी उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह तबला के पास जाता है और उस पर हमला करके ने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज आती है, जिसे सुनकर लोमड़ी छलांग लगाकर भाग जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रक्रिया न होने पर वह फिर से तबला पर प्रहार करता है और फिर से ढम की आवाज आती है और वह फिर से तबला से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह फिर वहीं पर ठहर कर मुड़कर देखने लगता है। तबला में किसी तरह की हलचल ना होने पर वह जान जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह तबला पर उछल उछल कर तबला बजाने लगता है, जिससे तबला घूमने लगता है और लुढ़कने भी लगता है जिससे लोमड़ी तबला से गिर जाता है और तबला बीच से फट जाता है। तबला के फटने पर उसमें से कई तरह के भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर लोमड़ी अपनी भूख को शांत कर लेता है। बच्चों, लोमड़ी और तबला के कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज का एक समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वह हमें सही समय पर मिलता है, ना कि आपके चाहने पर होता है। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक हमें और भी कहानियाँ लिखने को प्रेरित करता है। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।